हाय एवरीवन, माय नेम इज सौरभ गुप्ता। कल हम लोग बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर खत्म करते थे, पहला चैप्टर का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे वर्गीकरण। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवों का नामकरण। इसको हम लिख के रखे हुए हैं, इसको हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक जीव का एक मानक रूप के आधार पर नाम होता है। जो प्रत्येक जीव होता है उनके मानक रूप के आधार पर उनका नाम होता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि, जिसे हम नाम पद्धति कहते हैं, जिसे हम लोग नाम पद्धति भी कहते हैं। जीवों के विशेष नामकरण के लिए जीवों के विशेष नामकरण के लिए जैसे हम लोग वैज्ञानिक नाम, मतलब किसी जीव का वैज्ञानिक नाम पढ़ते हैं, किसी फल फल फूल का वैज्ञानिक नाम पढ़ते हैं, उसके लिए द्विनाम द्विनाम पद्धति का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए हम लोग द्विनाम पद्धति का प्रयोग करते हैं। अब इसको कुछ इस पॉइंट को उतार लीजिए आप लोग, फिर कुछ देर बाद दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द्विनाम पद्धति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं द्विनाम पद्धति पर। लिख रहे हैं द्विनाम पद्धति। इसके बारे में हम लोग समझेंगे ये क्या है द्विनाम पद्धति। तो इसको हम लिखते हैं, जो हम लोग पढ़ के अपना नोट्स बनाते हैं उसी से लिखाते हैं हम लोग भी। देखिए, नामकरण की द्विनाम पद्धति का श्रेय कैरोलस लिनियस को जाता है। द्विनाम पद्धति का प्रयोग इन्होंने स्पीसीज प्लांटेरियम नामक पुस्तक में सभी उल्लेख किए हैं। द्विनाम पद्धति जो है, नामकरण की द्विनाम पद्धति का श्रेय कैरोलस लिनियस को जाता है। द्विनाम पद्धति का प्रयोग इन्होंने स्पीसीज प्लांटेरियम नामक पुस्तक में भी उल्लेख किया है। इनका पुस्तक है कैरोलस लिनियस का स्पीसीज
प्लांटेरियम, उनमें इनका उल्लेख मिलता है द्विनाम पद्धति का। इसको आगे हम लिखते हैं, द्विनाम पद्धति का उल्लेख द्विनाम पद्धति का उल्लेख इनके द्वारा सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में मिलती है। इनके जो द्विनाम पद्धति का उल्लेख इनके द्वारा सिस्टेमा नेचुरल नामक पुस्तक में भी मिलती है। इनका भी, इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। अब द्विनाम पद्धति के अनुसार, द्विनाम पद्धति के अनुसार जीव के दो नाम होते हैं। मतलब द्विनाम पद्धति के अनुसार जीवों को दो नाम से जाना जाता है। जो वंश को प्रदर्शित करेगा उसको जेनेरिक नाम कहेंगे, और जो जाति को प्रदर्शित करेगा उसको स्पेसिफिक नाम कहेंगे। चलिए इसको उतार लीजिए, अगला पॉइंट और लिखाएंगे इसको बाद। चलिए तो अब तो उतार गया, इसको हम साफ कर देते हैं। चलिए तो इसका अगला पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। इसका कुछ पॉइंट लिखेंगे, जैसे जंतु का नाम दो शब्दों का बना होता है। प्रथम नाम बंध को तथा दूसरा नाम जाति को प्रदर्शित करता है। करता है। अब इसको हम अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे, दूसरा पॉइंट। द्विनाम पद्धति के अनुसार, द्विनाम पद्धति के अनुसार द्विनाम पद्धति के अनुसार जीव का नाम, जीव का नाम अंग्रेजी
भाषा में लिखते हैं। वंश को कैपिटल लेटर में। और जाति को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। और इसको अगला पॉइंट में लिखेंगे, जीव का नाम हेलिकास में होता है। मतलब इसमें हम देखते हैं कि जीव नाम पद्धति में जीवों का नाम दो शब्द का बना होता है। पहला, जीव के दो दो शब्द से मिलकर एक नाम बनता है, जिसमें पहला वो शब्द होता है वंश और दूसरा शब्द होता है जाति। ये दोनों मिलकर एक जंतु का नाम बनाता है। और अगला पॉइंट में पढ़ेंगे, द्यू नाम पद्धति के अनुसार जीव का नाम, मतलब द्यू नाम पद्धति के अनुसार जीव का नाम अंग्रेजी भाषा में लिखने के लिए वंश का नाम, जिसमें अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं, जैसे कोई भी जीव तो दो चीज से मिलकर बनता है, एगो वंश एगो जाति। तो वही द्यू नाम पद्धति के अनुसार जीव का नाम अंग्रेजी भाषा में लिखने के लिए वंश को कैपिटल लेटर में, मतलब कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और स्मॉल लेटर में जाति के नाम लिखा जाता है। मतलब छोटा, मतलब छोटी, एगो बड़की एबीसीडी होता है, एगो छोटकी एबीसीडी होता है। उसी को हम जैसे बड़की एबीसीडी को कैपिटल लेटर में लिखते हैं और छोटकी एबीसीडी को स्मॉल लेटर में, वैसे होता है। वंश को कैपिटल में लिखेंगे और जाति को स्मॉल में। और द्यू नाम पद्धति में जीव का नाम हेलिकास में होता है। मतलब एक हेलिकास होता है जिसमें जीवों का नाम होता है। चलिए, तो आज हम लोग द्यू नाम पद्धति को पढ़ लिए हैं और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।